अभी भी है ना, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे अरे भैया अभी तो 3 महीने बचे हुए हैं, बहुत टाइम, आराम से करेंगे, क्या जल्दबाजी है, बहुत टाइम है। तो भाई उसका तो लिटरली बेड़ा गर्क हो चुका है। टाइम बहुत कम बचा है गाइस, बहुत कम बचा है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो यार बहुत सारे बच्चे ना मेरे से एक क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे थे कि क्या भैया मैं अगर अभी से पढ़ना शुरू करूं तो क्या मैं 95% स्कोर कर सकता हूं। तो यार देखो, आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ कंप्लीटली ऑनेस्ट रहूंगा, और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना तो यार आप है ना 95% स्कोर नहीं कर सकते। अब आप क्यों नहीं कर सकते ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको ना खुद से पता चलेगा। एक बार अपने दिल पे हाथ रखो और एक बार अपनी ना आंखें बंद करो और खुद से पूछो कि क्या आपने पिछले 6 महीने में इतनी मेहनत की है कि आप 95% स्कोर कर सको। क्योंकि आप जानते हो अंदर से कि यार 95% स्कोर करने के लिए ना कितनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो आप अंदर से जानते हो कि आपने क्या उतनी मेहनत की है कि नहीं की है। तो आपको मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यार आप मेरे से झूठ बोल सकते हो, पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, लेकिन आप कभी भी ना खुद से झूठ नहीं बोल पाओगे। इंसान है ना किसी से भी झूठ बोल सकता है लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकता। तो आप अंदर से जानते हो कि यार आप 95% स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है आपने पिछले 6 महीने में इतनी मेहनत नहीं की है। लेकिन अभी आपके पास 3 महीने का टाइम। ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है कि क्या भैया मेरे 95 आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर मैं इसका सिंपल सा आंसर दूं कि तुम्हारे 95 नहीं आए, तो यार मेरे को एक छोटी सी चीज बताओ कि क्या अब तुम पढ़ना छोड़ दोगे कि भैया ने यार ये कह दिया कि मेरे 95 नहीं आएंगे तो अब मैं ना कॉपी किताब बंद करके साइड में रख देता हूं, मेरे तो 95 आने नहीं है। तो क्या तुम पढ़ना छोड़ दोगे? नहीं ना। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम्हारे 80 आ रहे हैं या 90 आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या तुम डेली अपना 100% दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, क्या तुम डेली अपना बेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आप अपना 100% नहीं दे रहे थे तो ये जो 3 महीने बचे हुए हैं, क्या तुम इन 3 महीने के अंदर अपना बेस्ट दोगे कि नहीं दोगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से यार मेरे को कमेंट करके बताओ कि तुम में से ऐसा कौन सा बच्चा है जो अभी से मेहनत करके फाइनल के अंदर 90% फोड़ेगा। भले ही आपके 95 आए या ना आए वो बाद की चीज है, लेकिन ये मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे अंदर तुम्हें खुद इंप्रूवमेंट फील होगी। ये मैं लिख के देता हूं। और इंप्रूवमेंट आपके मार्क्स के अंदर भी होगी, आपके आईक्यू लेवल में भी। अगर तुम 0 पे हो तो आप 80 तक पहुंचोगे, अगर आप 80 पे हो तो 90 तक पहुंचोगे, अगर 90 पे हो तो 95 तक पहुंचोगे। लेकिन आपकी ग्रोथ होनी है। ये फर्क नहीं पड़ता आपके कितने नंबर आएंगे, लेकिन ये गारंटी है आपके जो मार्क्स में है ना इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी अगर आप इन 3 महीने का बेस्ट यूज करते हो। एज ए मेंटर मैं आपको बस गाइड कर सकता हूं, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, चलना आपको खुद है। मैं आपको बता सकता हूं कि यार यहाँ पे गड्ढा है, इस गड्ढे के अंदर मत गिरना। पता है हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है? हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं मैं आर.डी. शर्मा भी कर लेता हूं, मैं आर.एस. अग्रवाल भी कर लेता हूं, मैं क्वेश्चन बैंक भी कर लेता हूं, मैं मैथ के सैंपल पेपर भी कर लेता हूं, सब कुछ कर लेता हूं। एंड सब कुछ करने के चक्कर में हम कुछ नहीं कर पाते, एक खिचड़ी बन जाती है। थोड़ी सी मैं आर.डी. शर्मा कर लूंगा, थोड़ी सी मैं क्वेश्चन बैंक कर लूंगा, थोड़ी सी मैं सैंपल पेपर सोल्व कर लूंगा, तो उससे क्या होगा, मेरे को एक भी बुक ना मैंने अच्छे से नहीं की, सारी बस है ना मैंने थोड़ी थोड़ी चाट के रख दी। ये गलत है। इसकी वजह से क्या होता है, खिचड़ी बन जाती है और हम है ना क्वालिटी के ऊपर फोकस ना करके हम क्वांटिटी के पीछे भागते हैं। और क्वांटिटी से क्या होता है, कभी भी है ना आपके मार्क्स नहीं आते। चाहे एक बुक करो, चाहे सिर्फ आर.डी. शर्मा करो, आप चाहे आर.एस. अग्रवाल, चाहे आप क्वेश्चन बैंक करो, चाहे सैंपल पेपर करो, लेकिन ऐसे करो कि आपने ना वो बुक पूरी करनी है। शुरू की है तो एंड तक करनी है। क्लियर? ऐसे मत करो, क्वांटिटी के पीछे मत भागो, क्वालिटी के पीछे भागो। एक फैक्ट की बात बताता हूं, एक बच्चा है जो क्वेश्चन पे क्वेश्चन सोल्व करे जा रहा है, मान लो इसने 1000 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, ये सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस कर रहा है। एंड वहीं पे एक दूसरा बच्चा है जो सिर्फ 100 क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, लेकिन ये ना क्वालिटी वाइज सोल्व कर रहा है। ये खुद से है ना कंसेप्ट को समझ के हर टाइप के और बिल्कुल बिना सॉल्यूशन देखे खुद से खुद का दिमाग यूज करके सोल्व कर रहा है। तो ये जो बच्चा है ना जिसने कम क्वेश्चन सोल्व किया, ये बच्चा उस दूसरे बच्चे से आगे निकल जाए। क्यों? क्योंकि ये क्वालिटी पे फोकस कर रहा है एंड ये क्या कर रहा था, सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस कर रहा था। तो आपको ना सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पे। आपको वही क्वेश्चन ज्यादा करने हैं जो आपके ना कई सालों से बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से मेहनत करोगे ना तो मैं गारंटी देता हूं आप कम टाइम में भी है ना, जैसे कि आपके पास आप जानते हो 3 महीने बचे हुए, तो आपके पास काफी कम टाइम है, राइट? तो आप कम टाइम के अंदर भी ना अच्छे नंबर स्कोर कर लोगे। तो क्या करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पे। 10 किताबें नहीं करनी, 1000 क्वेश्चन नहीं करने, किताब एक करनी है, ठीक है? क्वेश्चन 100 ही करने हैं, कम करने हैं, किताबें भी कम करनी है, लेकिन इस तरीके से करनी है कि वो एक किताब है ना आपसे बढ़िया किसी को ना। तो अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि भैया क्या मैं एनसीईआरटी कर लूं तो अच्छे नंबर आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं।
अगर आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हो, एनसीईआरटी के अंदर जितने भी कंसेप्ट दे रखे हैं अच्छे से कर लेते हो, एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, ये सारे अच्छे से कर लेते हो तो आप इजीली 95 प्लस स्कोर कर लोगे। आपको ना किसी भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक की जरूरत ही नहीं है। रेफरेंस बुक का मतलब ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा हेल्प के लिए, ठीक है। अगर आपको एनसीईआरटी ही नहीं आती ना तो इन रेफरेंस बुक का कोई फायदा नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी कर लेते तो भी आप इजीली 95 प्लस स्कोर कर लोगे। लेकिन शर्त यह है कि एनसीईआरटी आपसे बढ़िया किसी को नहीं आनी चाहिए। एक किताब करो लेकिन ऐसी करो कि मेरे से बढ़िया ये किताब किसी को नहीं आती। क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम हमारी लाइफ का एक पहला ऐसा एग्जाम होता है जहां पे हम है ना अपनी खुद की मेहनत से कुछ ऐसा अचीव करते हैं जो हमारी लाइफ के लिए हमेशा साथ रहता है। क्लास 10th का जो रिजल्ट है ना वो हमें करियर के अंदर और हमारी लाइफ के अंदर एक ऐसा बूस्ट देता है जो आपकी लाइफ में कोई भी और दूसरा एग्जाम दे ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे आपको कि यार जो क्लास 10th के मार्क्स है ना वो कहीं मैटर नहीं करते। वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। चाहे आप आगे जाके एमबीए कर रहे हो उसके अंदर आपके 10th के मार्क्स मैटर करेंगे, चाहे आगे जाके आपको अब्रॉड के अंदर दूसरे देश के अंदर जाके पढ़ाई करनी है, फर्दर स्टडीज एक्स्ट्रा स्टडीज करनी है तो वहां पे मैटर करेगा। आपके इंटरव्यू में भी यार आपके 10th के मार्क्स पूछे जाते हैं। एंड चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जाओगे तो आप जानते हो वहां पे इंटरव्यू होता ही है। तो अगर आपका इंटरव्यू के अंदर भी अगर आपके 10th के मार्क्स पूछे जा रहे हैं तो सोच के देखो कितने मैटर करते हैं। एंड ये तो अलग है यार, लेकिन आपकी लाइफ में भी तो मैटर करते हैं ना। ये सब छोड़ो, खुद के लिए काम आता है 10th का रिजल्ट। जितना आपकी लाइफ में 10th का रिजल्ट आपको मोटिवेट करेगा ना, शायद ही कोई ऐसी दूसरी चीज है जो आपको मोटिवेट करेगी। जब आप 11th के अंदर या 12th के अंदर जब आप थोड़ी से स्टडीज के अंदर वीक हो जाओगे ना, क्योंकि 11th और 12th की जो स्टडीज है वो काफी ज्यादा हार्ड है, तो आपको ना थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा आगे जाके। तो आपको कौन बैकअप देगा? आपका जो 10th का रिजल्ट है ना वो आपको बैकअप देगा। वो आपको बताएगा कि यार तू है ना सोया हुआ शेर है, तू अगर 10th में इतने नंबर फोड़ सकता है तो तू यार 11th में गिर के दोबारा उठ सकता है। तो जितना मोटिवेट आपको आपके 10th का रिजल्ट करेगा ना, शायद ही कोई ऐसी दूसरी चीज करेगी। एंड अगर आपने 10th के अंदर ही अच्छे स्कोर नहीं किए तो मेरे को नहीं लगता कि आप आगे लाइफ में मोटिवेटेड रहो। आप हमेशा ना लो फील करोगे, ये मैं गारंटी देता हूं। तो आपके कॉन्फिडेंस के लिए ना आपका 10th का अच्छा रिजल्ट आना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड यार देखो, मार्क्स की तो टेंशन ही मत लो, मार्क्स अच्छे आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि मेरी क्लास में ना बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको यार पेन पकड़ना भी नहीं आता था। लिटरली उनको पेन पकड़ना भी नहीं आता था एंड वो भी 50% स्कोर किया उन्होंने। वो अगर 50% स्कोर कर सकते हैं तो यार देखो 70 to 80 आपके आ जाएंगे, नो टेंशन आ जाएंगे, मेरे को पता है आ जाएंगे, क्योंकि आपके इंटरनल भी अच्छे लगेंगे, वो मेरे को पता है। लेकिन लड़ाई ये है कि क्या तुम 80 वाले बच्चे हो? अगर तुम 80 वाले बच्चे हो तो तुम क्या 90 तक जा सकते हो कि नहीं जा? ये मैटर है। मैटर ये नहीं है कि तुम 70 to 80 ले लोगे कि नहीं ले लोगे, वो तो ले लोगे, लेकिन बात ये है कि तुम 80 से 90 जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। क्योंकि बाद में आपको ना ऐसा रेग्रेट फील नहीं होना चाहिए कि काश मैं 10th के अंदर पढ़ लेता। और ये जो यार ये जो काश वर्ड है ना, जिंदगी में कभी भी यूज मत करना, ये दुनिया का सबसे घटिया वर्ड है। हमेशा आप ना एक रेग्रेट के अंदर रहते हो कि काश मैं पढ़ लेता, काश मैं ये कर लेता, एंड उसका कोई भी सॉल्यूशन। तो कभी भी ना ये काश वर्ड तो आने ही मत देना अपनी लाइफ। मैं आपको ना अपनी 10th की एक बात बताता हूँ, ये बात मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताई, ये तुम पहले हो जिसको ये बात पता चलेगी, बिल्कुल दिल से निकल रही है बात, ठीक है? तो ध्यान से सुनना। मैंने ना अपने लास्ट के 3 महीने में अच्छे से तैयारी की थी। 3 महीने भी नहीं कह सकते, लास्ट के जो 2.5 महीने ना उनके अंदर मैं सीरियस हुआ था। हाँ, मैं पढ़ता था पहले, नो डाउट मैं पहले पढ़ता था, लेकिन मैंने ना कभी बोर्ड्स की तैयारी नहीं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे पढ़ना और बोर्ड्स की तैयारी में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। जब आप बोर्ड्स की तैयारी करते हो ना तो आप बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन करते हो, आप उसी टाइप के क्वेश्चन करते हो जो आपके फाइनल एग्जाम में आते थे। लेकिन मैंने स्टार्टिंग के पहले कुछ महीने क्या किया, मैंने फालतू की चीजें पढ़ी जो आपके पेपर के अंदर आती ही नहीं, वो तो है ही नहीं, वो तो वेस्ट टाइम का मैंने वेस्ट कर दिया। लेकिन लास्ट के जो 2.5 महीने थे ना, उसमें मैंने ऐसी जम के मेहनत की कि मैंने ना अपने बोर्ड्स के अंदर 98.5% फोड़ा है। तो अगर मैं स्कोर कर सकता हूं इतना अच्छा, तो तुम तो डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो। तुम्हारे पास तो यार इतनी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। मेरे टाइम पे तो यार ये यूट्यूब वगैरह भी नहीं होता था। तुम्हारे को जैसे मैं गाइड कर रहा हूं ना, मेरे को लिटरली कोई भी गाइड करने वाला नहीं था। हमारा क्या था, एक ही टीचर था, वही हमें पीट देता था, वही हमें समझा देता था, वही सब कुछ, मतलब वही था, जो कुछ था वही था। लेकिन तुम्हारे साथ तो देखो यार इतनी सारी फैसिलिटीज है। तुम्हारे पास तो मेरे जैसा भैया जो गाइड कर रहा है, मेरे को कोई भी नहीं था गाइड करने वाला। तो अगर मैं कर सकता हूं तो तुम तो यार डेफिनेटली कर सकते हो। एंड मेरे टाइम पे तो यार सिलेबस भी रिड्यूस नहीं हुआ था। तो देखो ना तुम्हारे पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तुमसे जो नेक्स्ट सेशन आएगा ना, जो अभी 9th में है, जो आगे जाके 10th में आएंगे बच्चे, उनके देखो ना उनकी लाइफ कैसी होगी। तुम्हारा कम से कम 30% सिलेबस रिड्यूस तो है, उनका तो वो भी रिड्यूस नहीं होगा। कम से कम थोड़ा सोचो कि तुम्हारे पास ये इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एंड इसका तुम इतना ज्यादा मिस यूज कर रहे हो। एंड मैं आपको ना बिल्कुल सच बता रहा हूँ यार, 95% लेना कोई भी बड़ी बात नहीं, लिटरली कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई भी ले सकता है।
होता है। अगर आप एक प्रॉपर रोड मैप को फॉलो करते हो, अच्छे से एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन सोल्व कर लेते हो, अच्छे से सारी एनसीईआरटी को अच्छे से घोट के पी जाते हो, एंड क्वालिटी क्वेश्चन कौन से, जो आपके पिछले एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं उन क्वेश्चन, ये अगर 3 चीज कर लेते हो ना, प्रॉपर रोड मैप, अच्छे से एनसीईआरटी को सोल्व एंड अच्छे से क्वालिटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, अगर ये तुम 3 चीजें कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप इजीली 95 मार्क्स स्कोर कर लोगे। एग्जाम के टाइम ऐसा नहीं है कि मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी, मुझे भी बहुत ज्यादा ना डिस्ट्रैक्शन होती थी, मेरे को भी है ना काफी ज्यादा ना फोन से लगाव हो गया था। हालांकि मेरे टाइम पे रील वगैरह या शॉर्ट्स वगैरह नहीं थे, मेरे टाइम पे ना कॉमेडी वीडियोस आती थी, बहुत ज्यादा फनी वीडियोस आती थी, तो मैं क्या करता था, पूरे दिन है ना फनी वीडियो देखता था, तो मेरा ना पूरा दिन वेस्ट हो जाता था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें डिस्ट्रैक्शन होती है, मेरे को भी डिस्ट्रैक्शन होती है, लेकिन जब आखिरी के 2.5 महीने बचे थे ना, तब मेरे को रियलाइज हुआ, तब जब तक आपको ना अंदर से सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा ना, तब तक आप पढ़ने नहीं बैठोगे। तो मेरे को 2.5 महीने बचे थे ना, तब जाके मेरे को रियलाइज हुआ कि अरे ये क्या हो गया, मेरे को तो पढ़ना है, तब जाके मैं डेली 3-3 घंटे पढ़ने लगा था। तो गाइज अभी से आज मैं आप सबको ना एक चैलेंज दे रहा हूं, आज से ही वो चैलेंज स्टार्ट होता है, डेली आपको ना 3 घंटे पढ़ना है फॉर नेक्स्ट 21 डेज। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज की अगर हमें आदत लगानी है ना, तो वो चीज हमें 21 दिन करनी पड़ती है। अगर तुम्हें पढ़ने की आदत लगानी है तो तुम्हें डेली, मैं आज चैलेंज दे रहा हूं, एंड मेरे को प्लीज कमेंट करके बताना इस चैलेंज को कितने बच्चे एक्सेप्ट करते हैं। आपको डेली 3 घंटे पढ़ना है, चाहे आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कम से कम 3 घंटे की एक सीटिंग बनानी। जो बच्चा इस चैलेंज को फॉलो कर लेगा ना, मैं गारंटी देता हूं वो उसकी एक तो पढ़ने की आदत बन जाएगी, एक उसकी ना सीटिंग बन जाएगी, एंड अगर वो इसी आदत को कंटिन्यू रखता है जनवरी और फरवरी तक, तो वो इजीली 90+ स्कोर कर लेगा। जी हाँ, इजीली 90+ स्कोर कर लेगा। तो स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें क्वेश्चन बोला था ना कि क्या तुम 95+ स्कोर कर सकते हो, तो अब तुम्हें शायद उसका आंसर मिल गया होगा। वो डिपेंड करता है आपकी इन 3 महीने की मेहनत के ऊपर। एंड मैं ये भी जानता हूँ आप में से ना ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देख के थोड़ा सा मोटिवेट तो हो गए होंगे, फिर क्या करेंगे, इस वीडियो के बाद किसी और की वीडियो देख लेंगे, फिर उसके बाद 2-4 वीडियो देख के मोटिवेट तो हो जाएंगे, लेकिन उनका जो मोटिवेशन है ना, वो सिर्फ 2 घंटे लास्ट करें, 2 घंटे बाद फिर वही वैसे नॉर्मल हो जाएंगे जैसे वो वीडियो देखने से पहले। तो गाइज जब तक आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा ना, तो चाहे कितनी भी मोटिवेशन वाली वीडियो देख लो, कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अभी भी है ना, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे, अरे भैया अभी तो 3 महीने बचे हुए हैं, बहुत टाइम, आराम से करेंगे, क्या जल्दबाजी है, बहुत टाइम है, आराम से कर लेंगे सिलेबस। तो भाई उसका तो लिटरली बेड़ा गर्क हो चुका है, टाइम बहुत कम बचा है गाइस, बहुत कम बचा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ये 3 महीने बहुत ज्यादा है, एंड बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे ये 3 महीने बहुत कम है। तो मैं आपको रियलिटी बताऊं ना, 3 महीने बहुत कम है। जैसे आपके 6 महीने बीत गए ना, आपको पता ही नहीं चला, राइट। जब से आपकी 10th स्टार्ट हुई थी तब से लेके आपके 6 महीने बीत चुके हैं, और शायद 6 महीने से ज्यादा ही बीत गए होंगे। तो आपको पता चला कैसे वो 6 महीने चले गए। उसी तरीके से ये 3 महीने भी आपके ऐसे चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। एंड आई नो यार, जब हम बोलते हैं ना कि यार मैं 95 मार्क्स लेके आऊंगा, तो हमारे अंदर है ना अलग ही टाइप की एक एंजाइटी पैदा हो जाती है, हमें ना डर लगने लग जाता है, हमें बिलीव ही नहीं होता कि क्या मैं 95 मार्क्स लेके आ सकता हूं कि नहीं। वो डर हमें पता क्यों लगता है, क्योंकि हम एक्शन ही लेते। जिस दिन हमने एक्शन ले लिया, जिस दिन हम पढ़ने बैठ गए, मैं आपको गारंटी देता हूं आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आसमान छुएगा। आपके अंदर ना भर भर के कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, बोर्ड कुछ नहीं है, बोर्ड गए साइड में, ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में, ठीक है। गाइज इन द एंड मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि आपके पास है ना दिन बहुत कम बचे हैं, सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं। तो इन 3 महीने के अंदर या तो आप बोर्ड्स को फोड़ दोगे या बोर्ड्स तुम्हें फोड़ देगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।